पहला, अपने अहम को समाप्त कर दीजिए कि आपने कोई बड़ा त्याग किया है या बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई खतरा महसूस नहीं होगा, आप नॉर्मल रहिएगा, आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरी विधि, रात में 11 बजे सोएं और सोते समय प्रार्थना करें, हे परमात्मा, अब मैं इस यूपीएससी की तैयारी से अलग हो रहा हूँ और आप कट ऑफ हो जाए और सुबह 5 बजे उठे, पुनः ऑन हो, कहेंगे हे परमात्मा, अब मैं आपके द्वारा इस यूपीएससी की तैयारी का जो मैं माध्यम हूँ उसको एक अच्छी तरह से निभाने जा रहा हूँ। तीसरी विधि, आप अपने आप को इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि अगर हम रात में नहीं भी सोएंगे कभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा और मैं सुबह उठकर फ्रेश महसूस करूँगा। चौथी विधि, जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे, जिस दिशा में, जिस कमरे में बैठते हैं, बैठ कर एग्जाम देते, वो बार बार चेंज करते रहिए। पांचवी, अपना एसी बंद करके पढ़ाई कीजिए, एसी बंद करके मॉक टेस्ट दीजिए, कभी कभी फैन बंद करके भी मॉक टेस्ट दीजिए, कमरे को बंद कर दीजिए, खिड़की भी बंद कर दीजिए और फिर एग्जाम दीजिए। इन विधि को अपनाइए, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। हमने देखा है कि जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण एग्जाम होना होता है, परीक्षा होना होता है, या कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली होती है या बहुत बड़ी यात्रा होती है, अर्थात जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला होता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला होता है, उसके ठीक पिछली रात को हमें नींद नहीं आती है। भौतिक को तो पिछले कुछ रातों को नींद नहीं आती है, लेकिन जनरली पिछले रात को नींद नहीं आती है। इसी संदर्भ में यूपीएससी मेंस 2023 जो मिड सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके एक विद्यार्थी ने हमसे सुझाव मांगा कि मैं क्या करूं कि मुझे नींद आ जाए। मैंने पूछा कि आपने पीटी तो निकाला था, फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि पीटी जनरली संडे को होता है, तो मैंने पिछले 2 महीने से ऐसी तैयारी की कि सैटरडे और संडे की जो बीच की रात थी उसमें हमने सोना बंद कर दिया और संडे को हम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए। इस कारण से जब मेरा एग्जाम संडे को आया पीटी का, तो हम रात में नहीं सो पाए, तो उसका असर मुझे कम हुआ और हम पीटी का एग्जाम दिए। वैसे हमने बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरा पीटी क्लियर हो गया और मेरा मेंस का एग्जाम है। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार बहुत सारे पेपर होने हैं, बहुत दिनों में होगा, इसलिए इस तरह हम लगातार जग कर एग्जाम नहीं दे पाएंगे और मेंस में हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, उसके लिए मुझे सोना पड़ेगा। मैंने विशाल से पूछा कि आप नहीं सोते हैं, इसका कारण क्या महसूस होता है? तो यूपीएससी की मेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत स्टडी कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल जिस दिन कोई घटना घटने वाली, जैसे संडे को मेरा एग्जाम है, तो पिछली रात को हमारा ब्रेन जो है ना खतरा महसूस करता है, डेंजर महसूस करता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर की जो गतिविधि है वह चेंज हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाता है। सांसें छोटी हो जाएगी, सांसें तेज चलने लगेगी, बहुत सारे हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगेगा, सारी हमारी गतिविधि, शारीरिक गतिविधियां परिवर्तित होने लगती है, जिसके कारण हम सो नहीं पाते हैं।
तो मैंने कहा कि आप क्या करते थे पहले, क्योंकि अभी तक आपने बहुत एग्जाम दिया होगा। उन्होंने कहा कि हम इसको रिवर्स प्रोसेस अपनाते थे। जब भी ब्रेन डेंजर महसूस करता है तो सांसें हमारा एबनॉर्मल हो जाता है, तो हम रात में सांसों पर अपनी कुछ मेडिटेशन और ध्यान की विधि के द्वारा उसे हम कंट्रोल करते थे, सांसों को नॉर्मल करते थे। जब सांसों को हम नॉर्मल कर लेते थे तो हमारा जो डेंजर की जो स्थिति थी ब्रेन को, वह शांत हो जाता था और हम आराम से सो जाते थे और आगे एग्जाम दे पाते थे। लेकिन कुछ एग्जाम देने के बाद यह ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है जो हमारे बस में भी नहीं है। इसको इतनी खबर हो गई कि हम अपने सांसों को कंट्रोल करके यह जो डेंजर पैदा होने वाला है, डेंजर की स्थिति जो है, खतरा की स्थिति है, उसको हम नॉर्मल कर रहे हैं। तो यह विधि कुछ दिनों के बाद काम नहीं कर पाई और हम सांसों को कंट्रोल करने के बाद भी सो नहीं पाते थे। इसलिए पिछले पीटी में हमने इस तरह का जागने का अभ्यास शुरू कर दिया था। तो मैंने पूछा कि डेंजर महसूस क्यों होता है, आप क्यों महसूस करते हैं कि खतरा है, आपका ब्रेन क्यों महसूस करता है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया है। हमने नौकरी नहीं की, हमारे बहुत सारे मित्र अच्छे अच्छे जॉब में हैं, तो सेटल हो चुके हैं, प्राइवेट जॉब में, मैं गवर्नमेंट जॉब में आने की प्रयास में हूं। और आईएएस के बाद एक हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। मिला जुलाकर यह कहूं कि यह महत्वपूर्ण एग्जाम है। और जब ब्रेन को यह महसूस होता है कि कल एग्जाम है, अगर एक भी चूक हो गई, एक भी प्रश्न का जवाब हम ढंग से नहीं दे पाए तो मैं आउट हो जाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ उपाय बताएं ताकि मैं कुछ कर पाऊं, अच्छी से सो पाऊं, ताकि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मैं दे पाऊं। मैंने कहा कि देखिए, इस जीवन में, जीवन की रियलिटी को अगर हम नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी परेशानी होती रहेगी, तब तक हमारा ब्रेन खतरा महसूस करते रहेगा। आप यूपीएससी पास कर जाएंगे लेकिन जीवन का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है कि पास करने के बाद भी, अच्छी नौकरी, आईएएस बनने के बाद भी, या कुछ भी करने के बाद भी, अच्छे बिजनेस, अच्छे पद मिलने के बाद भी लोग अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते, ढंग से सो नहीं पाते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन की रियलिटी को समझिए। मैंने कुछ विधि बताई। मैंने कहा नंबर 1, अपने मैं को समाप्त कर दीजिए। जैसे मैं को समाप्त कीजिएगा, आपका जो खतरा महसूस करता है ब्रेन, वह नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो आप आराम से सो लेंगे। कैसे समाप्त करेंगे? आप इस पे मंथन कीजिए कि आपने क्या त्याग किया है। आपको लगता है कि अगर आप नौकरी में होते तो करोड़ों रुपया कमाते, सेटल हो गए रहते, शादी हो गई रहती, तो आपको लगता है आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। आपके माता पिता टेंशन में है, परिवार टेंशन में है कि क्या होगा, तो आपको महसूस होता है कि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। दूसरी तरफ कल जो एग्जाम होने वाला है, होने वाले एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप पास नहीं करेंगे, और पास नहीं करेंगे तो आपके जीवन में जो होने वाला एक अद्भुत परिवर्तन, यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, वह नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ बहुत बड़ा त्याग है, दूसरे तरफ
आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी जंप है। यही कारण है कि आपका दिमाग खतरा महसूस करता है। तो मिस्टर विशाल, मैं एक चीज बता दूं कि आप भ्रम में जी रहे हैं। इस प्रकृति में न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई त्याग करता है, न कोई कुछ प्राप्त करता है। प्रकृति अपने हिसाब से किसको क्या करना है वो निर्धारित करती है और हमारे द्वारा वो करवाती है। विशाल, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हकीकत को समझिए। मैं कुछ बातें बोलूंगा जो कड़वी है, जो आपको अप्रिय लग सकती है, लेकिन सत्य है। अगर आप यह समझते हैं कि आप यूपीएससी मेंस देने वाले लगभग 14,000 विद्यार्थियों में एक है और इसलिए आप बहुत बड़े तिस्मार खां हैं, बहुत बड़ी हस्ती है या बहुत बड़े आदमी हैं, यह आपका भ्रम है। प्रकृति में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आपने बहुत बड़ा त्याग नहीं किया है। प्रकृति को जरूरत नहीं थी आपको नौकरी कराने की, प्रकृति को जरूरत नहीं थी आपकी शादी की, इसलिए वह घटना नॉर्मल है। कोई बहुत बड़ी आपने त्याग नहीं किया है, सब नॉर्मल है। व्यर्थ में हम किसी चीज को बड़ा और किसी चीज को छोटा मानते हैं। आपने कोई त्याग नहीं किया है, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। सब बराबर है, सब प्रकृति की देन है। और एग्जाम देने के बाद अगर यूपीएससी कंप्लीट करके आईएएस पढ़ते हैं तो वह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको नहीं हो जाएगी। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें दिखता है कि बड़े पद पे आने के बाद से हमें इतना पावर मिल जाएगा, हम इस ग्रेड में चले जाएंगे। इस संसार में परिवर्तन तो होता है। आप जहां हैं वहां से दूसरे स्टेज में पहुंच जाएंगे, पोजीशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप यह समझें कि आप बड़े हो गए तो वह नहीं है। क्लास परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जिस क्लास को आप छोड़िएगा उस क्लास का अलग महत्व है, जिस क्लास में जाइएगा उसका अलग महत्व है। इस जीवन में हर क्लास का अलग महत्व है, हर तरह के लोग का अलग महत्व है। व्यर्थ में हम कंपैरिजन न करें। हम यह न समझें कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया और बहुत बड़ा पद हमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने जगह पे उत्तम है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। एक चपरासी भी और एक अफसर भी अपने अपनी जगह पे उत्तम है। हम तो केवल अपनी विचारधाराओं में ऊपर मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं। अन्यथा विशाल, इस संसार में जीवन में केवल आनंद ही आनंद होना चाहिए। पद से, पैसे से, परिवार से कुछ नहीं मिलता है। यह एक आदत है और आप देखेंगे सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। और इस व्यर्थ की सोच से आप बाहर निकलिए कि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा त्याग आपने किया है। ये सब नॉर्मल है, सब एक स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जो हमने की है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हम करेंगे। जब अपने अहम को नीचे करके नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे तब आपको वह खतरा जो होने वाली है वो महसूस नहीं होगा। आप महसूस नहीं करेंगे खतरा है और रात में आराम से आप सोएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कहा और आपने सुना और रात में सो जाएंगे। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए दूसरी विधि क्या है? आप रात में 11 बजे सो जाएं
5 बजे उठ जाए। सोते समय आप परमात्मा की तरफ हाथ उठाएं और बोले, हे परमात्मा, मैं केवल आपका एक माध्यम हूं, न मैंने कुछ त्याग किया है, न मैं कोई अचीवमेंट करूंगा। जो भी हुआ है आपका प्रसाद है, जो भी हुआ वो आपका प्रसाद हो। अब मुझे सोने का समय है, मुझे सोने की आज्ञा दी जाए। और अपने आप को यूपीएससी की तैयारी से कट ऑफ कर दें और 11 बजे सोते समय अपने आप को परमानंदित महसूस करें और सो जाए। और सुबह जब 5 बजे उठे तो ऑन हो जाए, कहे कि हे परमात्मा, अब आपके दिए हुए इस यूपीएससी की तैयारी में मैं पुनः लगता हूं। विश्वास कीजिए, आपको अद्भुत परिवर्तन होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके ठीक पिछले रात को आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि यह अभ्यास में आपको महसूस हो जाएगा खतरा नहीं है। और आपका दिमाग जो है लगातार प्रयास से रात के 11 बजे आपको नींद आएगी और आप तैयारी से संसार से कट ऑफ हो जाएंगे। 5 बजे उठेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तीसरी विधि यह है कि हमारा दिमाग जो है, हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। हमने अपने दिमाग को कह दिया है कि 7-8 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा सोना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सोना एक लंबी आदत है। जब शरीर को जरूरत होती है तो वो सुला देता है, जब जरूरत नहीं होगी तो नहीं सुलाएगा। नहीं सोने से हम फ्रेश महसूस नहीं करते, ये हम भ्रम है हमारा। तो विशाल, आप अपने आप को यह इंफॉर्मेशन दे दें कि अगर मैं रात में नहीं भी सोता हूं, अगर रात में मुझे नींद नहीं आएगी, तभी मैं सुबह ताजा महसूस करूंगा, फ्रेश महसूस करूंगा। केवल आप इंफॉर्मेशन दे दो। किसी कारण से जीवन में या कभी भी अगर नींद नहीं आती है तो सुबह उठकर आप, ऐसा नहीं कि आप फ्रेश महसूस नहीं करोगे। जैसे आप दिमाग को इंफॉर्मेशन दे दोगे कि नहीं सोना, अगर हम रात में नहीं सोते हैं तभी हम सुबह में फ्रेश, दिन में फ्रेश महसूस करते हैं। बस इतना इंफॉर्मेशन दे दो, देखो आपका दिमाग उस पर वर्क करना शुरू करेगा। किसी कारण से आपको नींद नहीं आती है, तभी आप फ्रेश महसूस करोगे और उस एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हो। अब चौथा विधि एक और आप अपनाएं। जिस कुर्सी पर बैठ के आप एग्जाम देते हो, जिस टेबल पे एग्जाम देते हो, जिस कमरे में आप एग्जाम देते हो, वो बार बार चेंज करो। जिस दिशा में बैठ के एग्जाम देते हो वह बार बार आप चेंज करो, ताकि आपका शरीर जो है वो किसी कुर्सी, किसी दिशा, किसी टेबल, किसी कमरे का आदी न हो जाए। इसलिए इसमें आप परिवर्तित करते रहो। 5वां विधि आप ऐसा अपनाओ कि अगर एसी में आप रहते हो तो एसी बंद करके परीक्षा दो। कभी फैन बंद करके भी परीक्षा दो। कभी एसी बंद कर दो, कभी फैन भी बंद कर दो, फिर एग्जाम दो। कभी खिड़की भी बंद करके एग्जाम दो, ताकि आप एग्जाम देने जाते हो, किसी भी कारण से वहां पे कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है जो आपके अनुकूल नहीं है, तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। इसलिए विशाल, कुछ विधियां हैं, इसको अपनाइए और विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पहला, अपने अहम को समाप्त कर दीजिए कि आपने कोई बड़ा त्याग किया है या बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं।
तो आपके दिमाग में कोई खतरा महसूस नहीं होगा, आप नॉर्मल रहिएगा, आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरी विधि, रात में 11 बजे सोएं और सोते समय प्रार्थना करें, हे परमात्मा, अब मैं इस यूपीएससी की तैयारी से अलग हो रहा हूँ और आप कट ऑफ हो जाए और सुबह 5 बजे उठे, पुनः ऑन हो, कहेंगे हे परमात्मा, अब मैं आपके द्वारा इस यूपीएससी की तैयारी का जो मैं माध्यम हूं उसको एक अच्छी तरह से निभाने जा रहा हूं। तीसरी विधि, आप अपने आप को इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि अगर हम रात में नहीं भी सोएंगे तभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा और मैं सुबह उठकर फ्रेश महसूस करूंगा। चौथी विधि, जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे, जिस दिशा में, जिस कमरे में बैठते हैं, बैठ कर एग्जाम देते हैं, वो बार बार चेंज करते रहिए। पांचवी, अपना एसी बंद करके पढ़ाई कीजिए, एसी बंद करके मॉक टेस्ट दीजिए, कभी कभी फैन बंद करके भी मॉक टेस्ट दीजिए, कमरे को बंद कर दीजिए, खिड़की भी बंद कर दीजिए और फिर एग्जाम दीजिए। इन विधि को अपनाइए, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। यूपीएससी आप पास करें या न करें, जीवन के हर एग्जाम को आप पास जरूर करेंगे, क्योंकि आपका परम लक्ष्य है, आनंद को प्राप्त करेंगे, आनंद